सांप काटने से मर चुके इंसान जिंदा हो जाते हैं। ऐसे किस्से अब तक आपने कहानी में सुने और फिल्मों में खूब देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी आपको सुनने में थोड़ी सी फिल्मी जरूर लग सकती है, लेकिन ये पूरी रियल स्टोरी है। 13 साल पहले एक लड़के की सांप के डसने से मौत हो जाती है। दुखी परिजन उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय उसे गंगा में बहा देते हैं। कुछ दिन तक परिवार वाले बेटे के लिए मातम मनाते हैं और फिर वक्त के साथ उसे भूल भी जाते हैं। लेकिन अब वही लड़का अपने घर जिंदा वापस लौट आया है और इस वक्त उस लड़की की उम्र 26 साल है। मरे हुए बेटे को वापस जिंदा देखकर परिवार वाले, गांव के लोग और साथ ही नाते रिश्तेदार भी हैरत में है और किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। यहाँ 13 साल पहले जिस बच्चे को परिवार वालों ने मरा समझ लिया था, वह अचानक घर आ पहुंचा है। बेटे को जिंदा देखकर परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता पिता ने उसे गले लगा लिया, वहीं भाई बहन भी उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। उसे देखने के लिए गाँव वालों की भीड़ लग गई। दरअसल ये पूरा मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र के सूरजपुर टीकरी गाँव का है। यहाँ सुखपाल सैनी का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी सुमन देवी के अलावा 5 बच्चे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि 13 साल पहले उनके 13 साल का बेटा दीपू भूसे की कोठरी से दराती निकाल रहा था। उसी समय कोबरा सांप ने उसे डस लिया था। परिवार के लोगों का दावा है कि झाड़ फूक और इलाज के बाद भी दीपू की जान नहीं बच सकी, जिसके बाद उसे मृत समझकर शव को ब्रजघाट पर गंगा नदी में बहा दिया गया। लेकिन अब वही बेटा जिंदा होकर वापस घर आ गया है। वहीं 13 साल पहले मर चुके दीपू को लेकर पलवल आश्रम से सूरजपुर गांव पहुंचे बाबा ने बताया कि दीपू का शव बहता हुआ करीब 10 किलोमीटर दूर पहुंचा तो उस पर सपेरों की नजर पड़ी, जिसके बाद वो लोग बच्चे को पलवल आश्रम से पश्चिम बंगाल में अपने गुरु के पास ले गए, जहां 1 हफ्ते इलाज के बाद वो जिंदा हो गया। कुछ दिनों उसे वहीं पर निगरानी में रखा गया। उसके बाद उसे वापस पलवल आश्रम लाया गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए 13 साल बाद अपने घर लौटे दीपू ने बताया कि 1 साल पहले पश्चिम बंगाल से सपेरों का एक गुट सूरजपुर गांव आया था। यहाँ पर दीपू की मां ने उन्हें बताया था कि मेरे बेटे को 13 साल पहले सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हम लोगों ने उसे गंगा में बहा दिया था। ये बात सुनकर सपेरों ने मां से दीपू की फोटो मांगी। बताया कि एक बच्चे को हम लोगों ने जड़ी बूटी की मदद से 13 साल पहले बचा लिया था। मां ने फोटो दिखाई तो उन सपेरों ने दीपू के जिंदा होने का दावा किया, लेकिन उनकी इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। जिसके बाद सपेरे दीपू का फोटो लेकर बंगाली बाबा के आश्रम पहुंचे, जहां दीपू से उस तस्वीर का मिलान किया गया। जिसके बाद ये साबित हुआ कि ये वही दीपू है जिसे 13 साल पहले गंगा में बहा दिया गया था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दीपू को उसके परिवार के बारे में बताया गया। दीपू ने कहा कि मैंने अपने परिवार के लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद शुक्रवार देर शाम बंगाली नाथ बाबा दीपू को लेकर कार से उसके पैतृक गांव सूरजपुर टीकरी पहुंचे, जहां उसे देखते ही उसकी मां और पापा ने उसे पहचान लिया। दीपू को वापस जिंदा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने उसे खुशी में गले से लगा लिया। वहीं दीपू का कहना है कि आज मैं 26 साल का हूँ। 13 साल बाद मैं अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हूँ। मेरा भाई और मेरी बहनें मुझसे मिली। 13 साल बाद वापस लौटे दीपू को देखने के लिए गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दीपू के रिश्तेदार भी वहां पहुंचे और उससे लिपट कर रोने लगे। दीपू ने बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे साथ पत्नी अनीता, 2 बेटी और 1 बेटा भी है। मैं परिवार के साथ अब पश्चिम बंगाल में रहता हूँ। बंगाली बाबा के साथ सांप पकड़ने का काम करता हूँ। दीपू को परिवार के लोगों ने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन उसके साथ आए बाबा उसके लिए राजी नहीं हुए। शनिवार को बंगालीनाथ बाबा दीपू को अपने साथ वापस आश्रम ले गए। उन्होंने दीपू को गांव में परिजनों के पास छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। वहीं दीपू का परिवार का कहना है कि बेटा भले ही हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन वो जिंदा है और खुश है। इस बात की हमें बेहद खुशी है। उसने कहा है कि वो अब अपने घर आता जाता रहेगा। कल शुक्रवार को दीपू 24 घंटे अपने परिवार के साथ रहा। इसके बाद बाबा के साथ वापस पलवल आश्रम चला गया। वहीं दीपू को देखने के बाद गांव में लोगों की भीड़ लगी रही और अब चारों तरफ इस पूरे मामले की चर्चाएं हो रही है।